पंकज जैन, आइए भाई, स्वागत है आपका। माँ शारदे को नमन करता हूँ, सभी श्रोतागणों को नमन करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी कवि कवित्रियों को नमन करता हूँ। सबसे पूर्व मैं आपको उस समय में लेके जाऊंगा, महाभारत के समय में। आप जानते हैं कि महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच हुआ युद्ध था। उसमें एक योद्धा थे जिनको कर्ण, दानवीर कर्ण, वो योद्धा थे जो जिनके पास कवच और कुंडल थे। वो कवच कुंडल के साथ ही जन्मे थे और जब तक उनके पास कवच कुंडल थे वो अजय थे, उनको कोई नहीं हरा सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने इंद्र के हाथों वो कवच कुंडल दान स्वरूप मंगवाए और उसके बाद कर्ण का वध हुआ। तो उसी समय में कि अभी एक संवाद है कि जब कर्ण मृत्यु को पाकर बैकुंठ को गए, स्वर्ग को गए, तो वो कृष्ण जी से क्या कहते हैं, तो वही एक संवाद मैंने कविता के रूप में लिखा है, मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है भाई। मेरी कविता का शीर्षक है दानवीर कर्ण। स्वागत। कृष्ण तुम ही छल करते हो, कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। सूर्य कुंती का पुत्र मगर गंगा में मुझे छोड़ा था। सूर्य कुंती का पुत्र मगर गंगा में मुझे छोड़ा था। मुझसे क्या भूल हुई जो मुझसे नाता तोड़ा था। क्या बात है। गंगा में बहते शिशु का कौन भला इंसाफ करे। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। वाह 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 वाह। अधिरथ पितामह के सारथी थे, अधिरथ उनको मिले थे। अधिरथ और राधा को गंगा ने मुझे सौंप दिया। पांडवों में ज्येष्ठ था किंतु सूत मुझ पर था थोप दिया। नियति के आगे विवश में, नियति के आगे विवश में, नियति से अब कौन लड़े। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। वाह, बहुत खूब। गुरु विश्राम के खातिर ही, गुरु विश्राम के खातिर ही बिच्छू से कटवाया था। गुरु विश्राम के खातिर ही बिच्छू से कटवाया था। शिक्षा भूलने का श्राप मैंने फल स्वरूप में पाया था। पृथ्वी पीड़ा और गो हत्या के भुगतने मुझको पाप पड़े। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। जोरदार तालियां एक बार। वाह वाह वाह। पांडवों से भला वो दुर्योधन, ध्यान से सुनिएगा, पांडवों से भला वो दुर्योधन जिसने मित्र बनाया था। क्या बात है। सूत कह ठुकराया सबने, उसने गले लगाया था। वाह 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 वाह। महाभारत में, महाभारत में फिर क्यों दुर्योधन के क्यों ना हो कोई साथ खड़े। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। क्या कहते हैं, वाह, बहुत शानदार, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब कर्ण महाभारत की तरफ जा रहे थे तो पितामह सेनापति थे, उन्होंने कहा कि अगर ये सूत पुत्र इस सेना में होगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो उसमें मैं कहता हूँ, सूत पुत्र कहकर मुझको कौरव सेना से बाहर किया। सूत पुत्र कहकर मुझको कौरव सेना से बाहर किया। पांडवों के प्राण ना हरने का कुंती माता ने वचन लिया। क्या बात है। गंगा पुत्र और कुंती दोनों अर्जुन की ढाल बने। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस क्या धरे। बात है, जिंदाबाद भाई, शानदार पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मारने का मार्ग, मुझे मारने का मार्ग कृष्ण तुमने ही बतलाया था। मांगने मेरे कवच कुंडल स्वयं इंद्र ने हाथ फैलाया था। मेरी सांसें छीन कर तुमने, मेरी सांसें छीन कर तुमने अर्जुन में थे श्वास भरे। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। अधर्म के साथ होकर भी, अधर्म के साथ होकर भी मैंने धर्म अपनाया था। कुंती माता को दिया वचन निभाया, दुर्योधन ऋण चुकाया था। कौरवों से होकर भी जग मेरा गुणगान करे। कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे।
कृष्ण तुम ही छल करते हो, बोलो किस पर आस धरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। मैं ठीक है। अब क्रम मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि एक युवा मंच पर आए, इन्होंने हास्य की फुलझड़ियां नहीं छोड़ी। इन्होंने भारत के प्रतीक का सहारा लेकर अपने काव्य पाठ का आरंभ और अंत किया। मैं एक बार आग्रह करता हूं पंकज के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद, दो पंक्तियां याद आई मुझे इनको देखकर, कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला, मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला, कहने को कविता मिली, रहने को हिंदुस्तान मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला।